हेलो ट्वेल्थ इकोनॉमिक्स। हम लोग अभी जो मैक्रो में यूनिट कवर कर रहे हैं जिसके अंदर 3 चैप्टर आते हैं आपकी टीआर जैन वाली बुक के 7, 8, 9। दैट इज यूनिट का नाम है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। उसके अंदर अभी करेंटली हम कर रहे थे चैप्टर 7 जिसके अंदर एडी और एएस के बारे में था, दैट इज एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। अभी तक हमने इस चैप्टर में ऑनलाइन या ऑफलाइन में क्या क्या कवर कर लिया है। बेसिक चीजें, एग्रीगेट डिमांड, उसके कंपोनेंट्स, एग्रीगेट सप्लाई, उनके स्केड्यूल्स और कर्व्स यानी कि टेबल और ग्राफ, कंजम्पशन फंक्शन, सेविंग फंक्शन, डेरिवेशन ऑफ सेविंग्स फंक्शन फ्रॉम कंजम्पशन फंक्शन। इसके अलावा आपका प्रोपेंसिटीज वो कवर्ड है, एपीसी, एमपीसी, एपीएस, एमपीएस, ये अभी तक कवर हो चुका है। कुछ ऑफलाइन में करा, कुछ ऑनलाइन में करा हमने। अब क्योंकि बाहर माहौल थोड़ा वाटर लॉगिंग वाला है तो इसके फॉर्मूलाज, क्योंकि नेक्स्ट इस चैप्टर में बचे हैं बस और बस इसके न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल करने से पहले इस चैप्टर के सारे फॉर्मूले जो इस चैप्टर में यूज होंगे जरा एक साथ नोट कर लेते हैं। सो वो क्या क्या रहेंगे भाई। पहली बात, कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में आपको मैं बता दूं जो यहाँ पर यूज होती है। Y स्टैंड्स फॉर बच्चों इनकम, C स्टैंड्स फॉर कंजम्पशन। अभी भी अगर किसी के मन में डाउट है ना कि भैया इनकम आई से क्यों नहीं, बिकॉज बेटा आई से इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है। S स्टैंड्स फॉर सेविंग्स। पहले इन्हीं तीनों की बात करते हैं यार। पहला फॉर्मूला है, एक कोट से बना है, इनकम इज ईदर कंज्यूम्ड और सेव्ड। तो वहां से फॉर्मूला बना है y इज इक्वल टू सी प्लस एस, कि इनकम को या तो कंज्यूम किया जाएगा या सेव किया जाएगा। अब आप में से कोई जो नवा नवा वो स्टॉक मार्केट का शौकीन बंदा होगा वो आगे से बोल देगा भैया इन्वेस्टमेंट भी तो होती है कुछ। बेटा इन्वेस्टमेंट को मैक्रो में कंजम्पशन में ही काउंट कर लिया जाता है। इन्वेस्टमेंट भी एक एक्सपेंडिचर ही होता है। नो डाउट वो रिटर्न ला कर देगा, बट एक प्रकार से तो कंजम्पशन ही है, वैसा खर्चा तो हुआ ना। तो इनकम इज ईदर कंज्यूम्ड और सेव्ड। मेन फॉर्मूला यही है कि इनकम इज ईदर कंज्यूम्ड और सेव्ड। y इज इक्वल टू सी प्लस एस। मैथ्स थोड़ी बहुत ही लगा के इसी को मोल्ड करके हम और बेबी फॉर्मूलाज बना सकते हैं। लाइक ये सेविंग्स या प्लस का है, इसको अगर मैं इधर शिफ्ट कर दूं तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो फॉर्मूला बन सकता है सी इज इक्वल टू, सी को यही रहने दिया, ये एस या प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस वाई माइनस एस। या फिर एस इज इक्वल टू, एस की वैल्यू निकालनी है, कंजम्पशन इधर आके माइनस हो जाएगा, वाई माइनस सी। तो मेन फॉर्मूला ऊपर वाला है, ये दो इससे मिनी फॉर्मूलाज बन जाते हैं, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत किसी को। अब अगर हम चले वो जो हमने प्रोपेंसिटीज पढ़ी थी, एपीसी क्या होता है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ऑन एन एवरेज लोग अपनी कमाई में से कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, तो सी अपॉन वाई। नेक्स्ट अगर हम चले एपीएस, ऐसा क्यों पहले पढ़ेंगे अभी, एस अपॉन वाई। ऑन एन एवरेज लोग अपनी कमाई में से कितना पैसा सेव कर रहे हैं। ये दोनों एक साथ क्यों लिखे भाई, क्योंकि वी हैव वन मोर फॉर्मूला जो इन दोनों के रिलेशन को समझाता है, जो अभी तक हमने इतना पढ़ा नहीं था। ये सेकंड और थर्ड फॉर्मूले को रिलेशन को समझाने के लिए एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू 1 होता है। बेटा ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। एपीसी मतलब लोग अपनी कमाई में से कितना खर्च रहे हैं, एपीएस एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव मतलब लोग अपनी कमाई में से कितना पैसा सेव कर रहे हैं। इनका टोटल हमेशा 1 होता है। प्रूफ चाहिए, प्रूफ करा देता हूं जरा शॉर्ट में। साइड पर देखना छोटे बोर्ड पर। एग्जाम्पल, कमाई है 100 की, कंजम्पशन है 70 की, ठीक है। सेविंग्स कितने की होगी, पहला फॉर्मूला लगाओ, कमाई होती है कंजम्पशन प्लस सेविंग। बेसिक भी दिमाग लगा सकते हो यार, 100 में से 70 गया तो कितना बचा, 30। अब यहां पर बेटा एक बारी एपीसी की वैल्यू निकालो। एपीसी क्या आएगा, सी अपॉन वाई, यानी कि आपका 70 अपॉन 100। इसको आप 70% भी बोल सकते हो, 70% नहीं बोलना तो इसको आप 0.7 बोल सकते हो। एपीसी आ गया 0.7। अब अगर मैं यहां पर कवर्ड है, अगर मैं यहां पर एपीएस की वैल्यू निकालू, दैट इज एस अपॉन वाई। एस क्या है 30 अपॉन वाई क्या 100, क्या आ जाएगा 0.3। तो यार इन्हें प्लस करके देखना, इसको और इसको प्लस करके देखना, 1 नहीं बनता क्या, क्या 0.7 और 0.3 को प्लस करें तो 1.0 यानी कि 1 नहीं बनता।
तो वही तो बात है, एपीसी प्लस एपीएस क्या होता है 1। यहां से मेन फॉर्मूला याद रख लिया तो दो चार आप बच्चों वाले फॉर्मूले बना सकते हो कि ये प्लस क्या उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो एपीसी इज इक्वल टू 1 माइनस एपीएस, या फिर एपीएस की वैल्यू निकालनी है तो इसको उधर भेज दो, एपीएस इज इक्वल टू 1 माइनस एपीसी। पहले बेटा इतना फटाफट नोट करो, और जिनको इस लॉजिक में दिक्कत है वो जरूर से जरूर इसको नोट करिएगा, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। आगे चलिए अगर हम, तो एमपीसी होता क्या था, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, लोग अपनी बढ़ी हुई इनकम में से कितना पैसा कंज्यूम कर रहे हैं, एडिशनल इनकम में से कितना पैसा कंज्यूम कर रहे हैं। तो फॉर्मूला याद है इसका, चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई। ऐसे ही एक चीज होती थी एमपीएस, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, लोग अपनी एडिशनल इनकम में से कितनी एडिशनल सेविंग्स कर रहे हैं। और बच्चों खास बात यह है, इनका रिलेशन भी वन ही होता है, एमपीसी प्लस एमपीएस भी वन ही होता है। इसका भी प्रूफ चाहिए, हो जाएगा कोई बात नहीं। ये देखो एग्जाम्पल, कमाई जब 100 की थी तो कंजम्पशन होती थी 70 की, ठीक है जी। और अब तो सेविंग कितने की होती होगी एक बार कैलकुलेट करना, 30 की माइनस करके। अब कमाई होगी 200 की, और मान लेता हूं मैं अब बंदे ने कंजम्पशन करनी शुरू कर दी, लेट इट बी 100 की लगा लो चलो। अब सेविंग्स कितनी की कर रहा है, अब सेविंग्स कितने की कर रहा है भाई, अब ये बंदा 100 रुपए की सेविंग कर रहा है, 200 की कमाई में से 100 का खर्चा, 100 की सेविंग। अब जरा अगर हम यहाँ पर वैल्यू निकाले एमपीसी और एमपीएस की, एमपीसी होता है चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। कंजम्पशन में कितने का चेंज आया, हमने अभी बहुत प्रोपेंसिटीज में सीखा भाई है, ठीक है, अगर किसी को नहीं आता पहले पुरानी वीडियो देखना प्रोपेंसिटीज की। चेंज इन कंजम्पशन मतलब नई कंजम्पशन माइनस पुरानी कंजम्पशन, 100 माइनस 70 30। चेंज इन इनकम 100 रुपए का चेंज आया, कटिंग करेंगे क्या बनेगा 0.3। एमपीएस पे आते हैं, एमपीएस होता है चेंज इन सेविंग्स इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन इनकम। सेविंग अब 100 की कर रहा है, पहले 30 की कर रहा था, कितने का फर्क आया 70 का, कमाई में कितने का फर्क आया 100 का, कटिंग करके क्या आया 0.7। क्या प्लस करके 1 नहीं आएगा, 0.3 और 0.7 को प्लस करोगे तो 1 ही तो आएगा बच्चों, इसको नोट करो फटाफट। और हाँ यहाँ से अगर बेबी फॉर्मूलेस बनाने हैं, ये एमपीएस इधर जाके माइनस हो जाएगा, एमपीसी इज इक्वल टू 1 माइनस एमपीएस। और अगर मान लो आपको यहाँ से एमपीएस की वैल्यू निकालनी है तो एमपीसी उधर भेज देना, 1 माइनस एमपीसी। ये रहा, इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट, नोट करो इसको भी। इस एक चैप्टर के लिए दो और फॉर्मूले आप पे ध्यान में रखने आपको, एक कंजम्पशन फंक्शन का जो हमने उसकी डेरिवेशन में भी पढ़ा था, कंजम्पशन फंक्शन का फॉर्मूला, और एक सेविंग्स फंक्शन का फॉर्मूला, ये भी बहुत यूज होता है एग्जाम में। कंजम्पशन फंक्शन में हमने क्या सीखा था यार, C इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई। भैया ये क्या क्या लिखवा दिया आपने, इधर देखना, y पता था, c पता था, s पता था। c बार क्या होता है, c बार होता है ऑटोनॉमस कंजम्पशन। भैया मतलब ऑटोनॉमस कंजम्पशन मतलब ऐसी कंजम्पशन जो आप जीरो लेवल ऑफ इनकम पर भी कर लोगे, क्योंकि बच्चों हमने रिलेशन पढ़ा था कि जब कमाई जीरो होती है तो कंजम्पशन जीरो नहीं होती। बंदा अपने जीने मरने के लिए इकोनॉमी कुछ ना कुछ खर्चा तो करेगी ही करेगी, वो अपनी डिस सेविंग से करे, पुरानी सेविंग्स को यूज करके करे, उधार लेके करे, एसेट्स बेच के करे, जमीन बेच के करे, लोन लेके करे, कुछ भी नहीं तो चोरी करके करे, जहां मर्जी से। जब कमाई जीरो होती है खर्चा जीरो नहीं होता, कहीं ना कहीं से अरेंजमेंट करके जिस जो खर्चा किया जाता है उसी खर्चे को ऑटोनॉमस कंजम्पशन कहते हैं। वाई पता है यार, ये बी क्या बंदर है, नहीं नहीं बी एमपीसी को ही कहते हैं। तो C इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई, और S का फॉर्मूला क्या था, S इज इक्वल टू माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी इंटू वाई। ये पता है, ये पता है, ये पता है, ये 1 माइनस बी क्या होता है, अभी अभी आप रिलेशन पढ़ के आए हो, अगर बी एमपीसी है तो 1 माइनस बी एमपीएस होगा फिर पक्का। ऐसा क्यों, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था एमपीसी प्लस एमपीएस होता है 1, मान लो एमपीसी बी है तो बी प्लस एमपीएस होता है 1, बी उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, एमपीएस की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 माइनस बी। तो मोटा मोटा मैं ये बोल तो सकता हूँ 1 माइनस बी इज एमपीएस। बस और बस इन फॉर्मूलास का ध्यान रख लो, इस पर्टिकुलरली 7th चैप्टर के लिए आपके लिए मोर देन इनफ रहेगा। 7th चैप्टर के लिए
सिर्फ इन फॉर्मूलाज का ध्यान रख लो, दैट इज मोर देन इनफ बस। बाकी जो और फॉर्मूले हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के, ठीक है, के इज इक्वल टू चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन आई, वो सब आएगा 8वें चैप्टर के अंदर, जो आपका 8th चैप्टर है, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट। अभी के लिए सिर्फ इन फॉर्मूलाज का ध्यान रखो 7th चैप्टर जो आपके सिलेबस का है इसके लिए। इसको भाई एक बारी यहां तक की वीडियो पे रुक जाना, इसको पॉज करना, ठीक है, साथ साथ नोट्स बना रहे हो तो यहां पर एक बार वीडियो को पॉज दो, पॉज देकर ये ऑलमोस्ट 10 मिनट है, इनको दोबारा देखो, उसके बाद आगे प्रोसीड करना, ठीक है, पॉज देना यहाँ पे एक बारी। अब एक एक करके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं भाई। पहला क्वेश्चन है, अभी बेसिक, थ्योरेटिकल बाद में लिखेंगे। कंजम्पशन निकालनी है, सी बार यानी ऑटोनोमस कंजम्पशन गिवन है, एमपीसी गिवन है और वाई गिवन है। भाई सी बार एमपीसी और वाई की सीधी सीधी तो इक्वेशन होती है ये वाली, C इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई। भैया इसमें B तो है नहीं, अबे बंदर, एमपीसी को ही तो B कहते हैं। तो अगर C निकालना है, C बार यानी कि 200 ऑटोनोमस कंजम्पशन, B कितना है एमपीसी 0.5 इंटू वाई क्या है 1000। बेसिक मैथ्स का रूल जो बच्चे भूल गए हैं या उन पे अभी मैथ्स नहीं है, वो बोर्ड मास वाला रूल चलता है, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लीकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो भाई पहले मल्टीप्लाई होता है फिर ऐड होता है, तो पहले मल्टीप्लाई करना प्लस ना करना। 0.5 अच्छा सा नहीं लग रहा, कोई बात नहीं, पॉइंट हटा दो, नीचे पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो नीचे एक जीरो लग जाएगा, ये बनेगा 5/10 इंटू 1000, जीरो से जीरो काट दिया, ये बनेगा आपका 200 प्लस 5 इंटू 100 500, 200 प्लस 500 क्या होता है 700, ये आ जाएगा। अब रही बात भैया इतनी सिंपल वैल्यूज, ये सारी वैल्यूज करोड़ों में है, मतलब ऑटोनोमस कंजम्पशन 200 सीआर की, इनकम 1000 करोड़ की, तो ये भी 700 करोड़ आगे सीआर लगा देंगे, ये बनेगा। फटाफट से नोट करो इसको। दूसरा क्वेश्चन देखो भाई फटाफट, ऑटोनोमस कंजम्पशन गिवन है, एमपीएस गिवन है, वाई गिवन है और एस निकालना है। इनकी सीधी सीधी एस की इक्वेशन होती है सेविंग्स फंक्शन की, एस इज इक्वल टू माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी इंटू वाई, और मेरे ख्याल से सब कुछ ही गिवन है, वाई गिवन है, सी बार गिवन है, माइनस का तो साइन ही लगाना है, और 1 माइनस बी भी गिवन है। हमें तो नहीं दिख रहा भैया कहाँ गिवन है 1 माइनस बी, अभी अभी आपको लिखवाया था साइड पर मैंने कि 1 माइनस बी ही तो एमपीएस होता है, अगर बी एमपीसी है तो 1 माइनस बी ही तो एमपीएस होता है, तो वो गिवन है हमें। प्लॉट करते हैं, ध्यान से देखते हैं क्या बन रहा है। एस इज इक्वल टू माइनस सी बार की जगह 200 प्लस 1 माइनस बी होता है एमपीएस, एमपीएस की वैल्यू है 0.4 इंटू वाई यानी कि 1000, पॉइंट हटाया नीचे जीरो लगाया, माइनस 200, भैया इसको इससे काट दे, नहीं भाई इसके साथ मल्टीप्लाई में पड़े पहले, ये 4 बन गया 4/10 इंटू 1000, जीरो से जीरो कटा, माइनस 200 प्लस 4 इंटू 100 400। बचपन में सीखा था माइनस प्लस माइनस होता है, तो 400 और 200 को माइनस करोगे आएगा तो 200, साइन बड़े वाले का लगता है, बड़े वाले टर्म प्लस की है, तो प्लस का 200 सीआर आंसर आ जाएगा। इसकी सेविंग्स कितनी है 200। मैक्रो इकोनॉमिक्स है, अगर सीआर में लिखा होगा तो सीआर, मिलियंस में लिखा होगा तो मिलियन, ट्रिलियन में लिखा होगा तो ट्रिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई फटाफट, इनकम गिवन है, कंजम्पशन गिवन है, एपीएस निकालने को बोल रहे हैं। तो यार सी और वाई गिवन है, अगर मैं सी और वाई को डिवाइड कराता हूं तो ये एपीएस नहीं एपीसी का फॉर्मूला होता है, और एक बार मेरे पे एपीसी आ गया, मैं वो एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू 1 वाले फॉर्मूले से एपीएस निकाल ही लूंगा। तो पहले एपीसी निकाल लेते हैं, एपीसी होता है सी अपॉन वाई, कितना है 750 अपॉन 1000, ये कट गया, ठीक है, इतनी कटिंग हुई। अब भाई आपकी इच्छा, जो बच्चे परसेंटेज में करना चाहते हैं वो इसको परसेंटेज में काउंट कर ले, ठीक है, परसेंटेज में करना है परसेंटेज में कर लो, ठीक है, अदरवाइज 0.75 ऐसे जो करते हैं। इसको करने का भी दो तरीके बताऊंगा आपको, ठीक है। एपीसी आ गया, सीधा फॉर्मूला लगाओ, एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू 1, 0.75 प्लस एपीएस इज इक्वल टू 1, 0.75 इधर जाके माइनस होगा, 1 माइनस 0.75, तो आंसर आएगा 0.25। ऐसे कैसे, हमें तो नहीं आती जी पॉइंट वाली माइनस, तो ध्यान से देखो 1 माइनस 0.75 है ना,
पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 1 को भी 1.00 बना दो, माइनस 0.75, 1.00 माइनस 0.75, 10 माइनस 5 5, 9 माइनस 7 2, पॉइंट की जगह पॉइंट और एक कैरी कुरी लेके 0 ही बचा, 0.25 आ जाएगा एपीएस। अब बेटा ये एक तरीका है, मैं नहीं कह रहा कि आप इसी तरीके से इसको करो, एक बार इसका सिर्फ स्क्रीनशॉट लो, इसी क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन को मैं दूसरे मेथड से भी कराता हूँ। एक और तरीका, नीचे बस OR लिख लेना, और एक और तरीके से इसको करते हैं, ठीक है। फॉर्मूले इतने हैं क्या सर में थोड़ी मारने हैं, स्क्रीनशॉट लो फटाफट इसका। इट्स ऑल अबाउट कि आपके माइंड में एग्जामिनेशन में क्या क्लिक होता है उस टाइम पर। एक और तरीका भी है यार, y गिवन है, c गिवन है, मेरे को एपीएस निकालना है। जिस बच्चे को बस सबसे पहले दिख जाए कि यार एपीएस निकालना है, और एपीएस का फॉर्मूला होता है s/y, वो पहले y और c से s की वैल्यू निकाल लो। जैसे कि वी नो y इज इक्वल टू c प्लस एस, जो आपको पहला फॉर्मूला लिखवाया है। y कितना है 1000, c कितना है 750 प्लस s, ये 750, ये 5 नहीं है, s है भाई, ठीक है, s, ये 750 या प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस 1000 माइनस 750 क्या आ जाएगा, 250, सेविंग आ गई आपकी 250 की। आप सीधा एपीएस का फॉर्मूला लगा लो, तो देयरफॉर एपीएस इज इक्वल टू s/y, दैट इज 250 अपॉन इनकम क्या है 1000, तो भी तो वही आएगा बच्चों 0.25। मेरे को ये वाला ज्यादा बेटर लगा। अब आप देख लेना, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है उस टाइम पर आपके माइंड में क्या क्लिक हो रहा है, आप उस अप्रोच से इसको कर सकते हो, ठीक है। तो भाई एक बार इसको अच्छे से देख लेना है, 2-3 क्वेश्चंस बेसिक से करे हैं, इनकी प्रैक्टिस जरूर करना, ठीक है। करो इसे फटाफट नोट।